Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we start part 2 of emulsion biphasic liquids. Let's start. पहले अपन ने बात की थी कि emulsion कौन सा होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। आज अपन बात करेंगे टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अपन ने अगर दो तरीके की emulsion बनाए, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर, या अपने को कभी कोई सैंपल मिला तो अपन कैसे पहचानेंगे कि ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है। उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, अपन वन बाय वन सबकी बात करेंगे। पहला है मिसिबिलिटी और डाइल्यूशन टेस्ट। नाम से पता चल रहा है कि अपन कौन सा सिस्टम उसमें डाल रहे हैं कि अपना इमल्शन मिसिबल है या नहीं मिसिबल है, उससे अपने को पता चलेगा कि अपना इमल्शन कौन सा है। जैसे कि सपोज मुझे कोई इमल्शन देता है ए टाइप का, उसमें जैसे मैं वाटर डालूं उसको अल्टीमेट डाइल्यूशन तक मैं सिस्टम को पहुंचा दूं और मेरा सिस्टम अगर स्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई मैंने वाटर डाला और सिस्टम तभी मेरा स्टेबल है, यानी कि जो इमल्शन है उसकी जो कंटिन्यूस फेज है उसके अंदर भी वाटर होगा, तभी मेरा सिस्टम स्टेबल हो पाया या फिर आपस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ या फिर सेपरेट नहीं हुआ। तो वो इमल्शन होगा ऑयल इन वाटर। और वही पानी डालती है अगर मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है या फिर होमोजीनियस नहीं रहता, यानी कि ऑब्वियस है कि उसकी जो कंटिन्यूस फेज है उसके अंदर वाटर नहीं था, ऑयल था, तभी मेरा इमल्शन है जो सेपरेट हो गया। तो इमल्शन होगा वाटर इन ऑयल। सेकंड है स्टेनिंग और डाई टेस्ट, यानी कि मेरा इमल्शन अकॉर्डिंग टू देयर डाई कि वो वाटर सॉल्युबल है या ऑयल सॉल्युबल है, कौन सा तरीके का इमल्शन है अपन वो भी पता लगा सकते हैं। इसमें क्या रहता है, जो डाई है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाती है उस फेज में जिस फेज में वो सॉल्युबल होगी। जैसे कि सपोज वाटर सॉल्युबल डाई है अमेरंथ और मिथाइलिन ब्लू, और ऑयल सॉल्युबल है सुडान 3 और स्कारलेट रेड। अब मैं कोई एग्जांपल की बात करूं कि मैंने आपको कोई इमल्शन दिया और मैंने आपको कह दिया कि स्कारलेट रेड आपको डाई यूज करनी है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है उस सैंपल को। और जब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो आपने देखा कि जो छोटे छोटे डिस्पर्स ग्लोब्यूल थे वो तो लाल कलर के हो गए और बाकी जो कंटिन्यूस फेज थी वो कलरलेस है। तो वहां पे आपको क्या पता चलेगा कि भाई जो ऑयल सोल्यूबल डाई थी स्कारलेट रेड उसने अपने ऑयल को कलर कर दिया, यानी कि जो डिस्पर्स फेज है वो हो गई आपकी ऑयल, और जो कंटिन्यूस फेज है कलरलेस है वो ऑब्वियस क्या हो जाएगी वाटर। तो वहां पे इमल्शन कौन से तरीके का हो गया, ऑयल एंड वाटर। वही अगर अपन एग्जांपल की बात करें कि आपने स्कारलेट रेड लिया 0.05 ग्राम, उसमें ऑलिव ऑयल डाला और उससे इमल्सीफाइंग एजेंट अकेशिया के साथ ट्राइचुरेट कर दिया, और फिर जब आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तब आपने देखा कि जो ऑयल ग्लोब्यूल्स है वो कलर हो रहे हैं, यानी कि इमल्शन क्या होगा अगेन ऑयल इन वाटर। क्यों? क्योंकि जो अकेशिया है वो वाटर मिसिबल इमल्सीफाइंग एजेंट है, तो वो कंटिन्यूस फेज के साथ ही डिसॉल्व होगा। थर्ड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, यानी कि जब अपन किसी इमल्शन को इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू उसमें चार्ज डेवलप होता है या नहीं होता, उसके आधार पर भी अपन बता सकते हैं इमल्शन किस तरीके का है। इसमें क्या होता है बेसिकली डिपिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड है उसके पेयर्स को अपन डिप करते हैं और उसको अपन एक लो वोल्टेज बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे, और अगर बल्ब है जो कि कंडक्टिविटी चार्ज करता है यानी कि ग्लो होता है तो अपना इमल्शन है जो ऑयल इन वाटर होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि जो वाटर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अगर पानी है जो कंटिन्यूस फेज में है ज़्यादा अमाउंट में होगा तभी जो बल्ब है वो कंडक्टिविटी है जो दिखाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर रन करेगी। फोर्थ है फ्लोरोसेंस टेस्ट। अब कुछ जो ऑयल्स होते हैं उसके अंदर फ्लोरोसिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो चमक सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। तो जैसे ही मैं इमल्शन डालूंगी और वो पूरा का पूरा चमकने लगता है, यानी कि उसकी जो कंटिन्यूस फेज है वो ऑयल है या ज़्यादा अमाउंट में उसके पास ऑयल है, तो इमल्शन कौन सा होगा, वाटर इन ऑयल। फिफ्थ है क्रीमिंग टेस्ट। अब क्रीमिंग क्या होती है, क्रीमिंग एक तरीके की इनस्टेबिलिटी है जिसके अंदर जो फेज हैं ऑयल फेज और जो लिक्विड फेज एक्वस फेज है वो दोनों अलग हो जाती हैं, जिसमें एक कंसंट्रेटेड लेयर फॉर्म होती है, या तो अप ऊपर होगी या फिर नीचे होगी। ऊपर तब होगी जब वो ऑयल कंटेंट है वो कम है और डेंसिटी के कारण वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे तब होगी जब ऑयल फेज ज़्यादा अमाउंट में है। तो अगर क्रीमिंग अपवर्ड है यानी कि ऑयल कंटेंट कम है और वो ड्यू टू लो डेंसिटी ऊपर की तरफ आ जाता है, तो वो इमल्शन कौन सा होगा, ऑयल इन वाटर। वाइल अगर फॉर्मेशन है जो डाउनवर्ड्स है तो अपना इमल्शन होगा वाटर इन ऑयल। फिर है फिल्टर पेपर टेस्ट। इसमें रहेगा कि जो इमल्शन है जैसे ही अपन उसको कोबाल्ट क्लोराइड के सोक पेपर के अंदर डिप करेंगे तो जो इमल्शन है वो ब्लू से अगर पिंक होता है तो जो अपना इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर होगा। यहाँ पे कुछ डायग्राम
जैसा कि अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जैसे कि अपन ने यहाँ पे कंडक्टिविटी टेस्ट का एग्जांपल लिया है कि जैसे दो इलेक्ट्रोड हैं और अपन ने इमल्शन यहाँ पे डाला है और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है। ग्लो होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है वो कंटिन्यूस फेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इमल्शन कौन सा तरीके का हो गया, ऑयल इन वाटर। वाइल अपन दूसरी की बात करें जिसमें फ्लोरोसेंस की बात की थी, तो वहाँ पर अपन ने बात की थी कि ऑयल अगर कंटिन्यूस फेज में होगा तो ऑयल की प्रॉपर्टी होती है फ्लोरोसेंस देना, चमकीलापन देना। तो अगर ऑयल कंटिन्यूस फेज में होगा तो पूरा का पूरा जो रीजन है वो फ्लोरोसेंस देगा। तो वहाँ पे इमल्शन कौन सा होगा, W/O। और अगर सिंपल डिस्पर्स फेज फ्लोरोसेंस देगा तो वहाँ पे वाटर कंटिन्यूस फेज में होगा और ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो डिस्पर्स फेज में होगी। तीसरा था कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। वहाँ पे मैंने बात की थी कि ब्लू पेपर अगर पिंक में कन्वर्ट होता है तो वो वाटर कंटिन्यूस फेज वाला इमल्शन होगा। फिर अपन ने बात की थी डाई टेस्ट की कि कौन सी डाई अपन लगा रहे हैं जिससे कौन सा सिस्टम है जो कि कलरफुल हो रहा है या ड्रॉपलेट कलरफुल हो रही है। तो यहाँ पे एग्जांपल अपन ले रहे हैं अमरंथ का। अमरंथ में क्या है कि भाई ये कंटिन्यूस फेज को अगर कलरफुल कर रही है मतलब क्या होगा कि जो कंटिन्यूस फेज है वो वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ पे इमल्शन कौन होगा, O/W। पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि अब अपने को इमल्शन बनाना है तो अपने को कौन कौन से मेथड यूज करने होंगे। तो सारे के सारे मेथड्स हैं वो निर्भर करते हैं कि अपन इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा ले रहे हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए बनाने के तरीके भी अलग अलग रहेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो या तो नेचुरल गम हो सकती हैं या फिर गम का सब्स्टिट्यूट हो सकता है या सोप हो सकता है, सेपोनिन हो सकते हैं, स्टार्च हो सकता है या फिर नेचुरल या फिर सिंथेटिक वैक्सेस हो सकती हैं। अगर इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल गम्स हैं तो वहाँ पे बनाने के तरीके क्या क्या रहेंगे। तो मोस्टली नेचुरल गम्स में अपन बात करते हैं तो वहाँ पे भी नेचुरल गम कौन सी है, अकेशिया है, कंपाउंड अकेशिया है, ट्रेगागैंथ है या फिर आइरिस मॉस है। उसके हिसाब से भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आर डिफरेंट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गम अकेशिया कंटेनिंग इमल्शन, यानी कि वो इमल्शन जिसमें अपन इमल्सिफाइंग एजेंट गम अकेशिया ले रहे हैं। यहाँ पे भी चार मेथड की बात की गई है कि आप अगर गम अकेशिया से भी इमल्शन बना रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू योर ड्रग चार डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है ड्राई गम मेथड। अब जैसे नाम से पता चल रहा है ड्राई, ड्राई मीन्स कि यहाँ पे जो वाटर है वो अपन सबसे लास्ट में डालेंगे। सबसे पहले ऑयल एंड इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड होगा, ट्राइचुरेशन करेंगे, फिर वाटर डालेंगे और जब तक एक क्लिकिंग साउंड नहीं आ जाती तब तक उसे कंटिन्यू अपन स्टर करते रहेंगे और ट्राइचुरेट करते रहेंगे। ये बन गया अपने यहाँ पे प्राइमरी इमल्शन। फिर जो भी क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर रिमेनिंग है वो उसमें ऐड करके वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अकेशिया गम और गम ऑयल और वाटर का एक फिक्स रेशियो लेते हैं, यानी कि वॉलेटाइल ऑयल है तो फिक्स रेशियो लेंगे, फिक्स्ड ऑयल है तो फिक्स रेशियो लेंगे और मिनरल ऑयल है तो फिक्स रेशियो लेंगे। अगर आपको याद हो तो OWG ऑयल वाटर गम फिक्स के लिए था 4:1, मिनरल के लिए था 3:1 एंड वॉलेटाइल के लिए था 2:1। फिर है वेट गम। वेट गम के अंदर वेट मतलब कि पहले ही अपन उसके अंदर एक्वा सिस्टम को ऐड कर रहे हैं, यानी कि अकेशिया को पहले वाटर के साथ ट्राइचुरेट करेंगे, फिर उसके अंदर अपन ऑयल डालेंगे, वही प्राइमरी इमल्शन बनाएंगे, फिर जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वॉल्यूम मेकअप करने के लिए वो अपन ऐड कर देंगे। फिर है वॉलेटाइल ऑयल के लिए मेथड, उसे कहते हैं बोटल मेथड। अब अगर वॉलेटाइल ऑयल को मैं बाहर ट्राइचुरेट करूंगी तो क्या होगा, वॉलेटाइल ऑयल नेचर वॉलेटाइल है तो वो इवोपोरेट हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, वॉलेटाइल ऑयल के इमल्सिफिकेशन के लिए बोतल मेथड यूज़ करते हैं। उसमें क्या होगा, आपने ऑयल बोतल में ट्रांसफ़र कर दिया, अकेशिया बोतल में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसे लॉक करके अच्छे से शेक कर लिया। इससे वोलेटाइल कंटेंट वाली चीज़ बाहर भी नहीं जाएगी और तब तक शेक करते रहेंगे जब तक एक इमल्सिफिकेशन वाली प्रोसेस अपनी को दिखने नहीं लग जाएगी। उसके बाद अपन वापस थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, वापस उसको शेक करेंगे और जैसे ही अपने को लगे कि हाँ भाई यहाँ पे इमल्शन बन रहा है, उसके बाद अपन वाटर ऐड कर देंगे क्वांटिटी सफिशिएंट के हिसाब से। अगर इसके दौरान भी इमल्शन नहीं बनता तो अपन कुछ दूसरे मेथड्स यूज़ करते हैं या कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि इमल्शन बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि होमोजेनाइजर्स हैं, हैंड होमोजेनाइजर हो गया या फिर सिल्वर्सन होमोजेनाइजर हो गया। ये क्या करते हैं, जो इमल्शन के बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, जो इमल्शन है वो स्टेबल रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और सीधा का सीधा इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो अपने को रीच हो जाएगी। फिर दूसरा है कंपाउंड अकेशिया इमल्शन। इसमें मोस्टली जब ड्रग वन देन मोर ऑयल्स हो तो अपन कंपाउंड अकेशिया यूज़ करते हैं, जिसमें अकेशिया के साथ साथ दूसरे कंपाउंड्स भी हैं। अब इसमें क्या होगा भाई, इमल्शन कंटेनिंग मोर देन वन ऑयल लिक्विड। अगर इमल्शन एक से ज़्यादा ऑयल कंटेनिंग लिक्विड्स है या सिस्टम है तो उसके अंदर जो अपन अकेशिया डालेंगे वो उन दोनों ऑयल के कैलकुलेशन को अपन
सम करेंगे और उसके हिसाब से अकेशा ऐड किया जाएगा। फिर इमल्शन कंटेनिंग वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे कि सॉल्ट, सिरप, ग्लिसरीन, ये सब कुछ क्या है, वाटर सॉल्युबल है, तो इसके हिसाब से अपन कंपाउंड अकेशा यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर है रेजिनियस टिंचर, अगर रेजिनियस टिंचर का अपन इमल्स बना रहे हैं तो वहाँ पे अपन कंपाउंड अकेशा डालेंगे। क्यों? क्योंकि अकेशा प्रोटेक्टिव कलर का काम करता है रेजिन्स के लिए, ये इसको दीवारों पर चिपकने नहीं देगा और अच्छा इमल्शन बनाएगा। फिर है इमल्शन कंटेनिंग इनसॉल्युबल इन वाटर और ऑयल, यानी कि ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, वहाँ पे भी अपने को कंपाउंड अकेशा यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि फिनोफ्थलीन है इन लिक्विड पैराफिन इमल्शन और बिस्मिथ कार्बोनेट इन कैस्टर ऑयल इमल्शन, यहाँ पे अपन कंपाउंड अकेशा इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। फिर है इमल्शन कंटेनिंग स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल सब्सटेंस, कभी कभार क्या होता है कि जो ऑयल कंटेंट है वो बहुत कम है, ड्रग बहुत कम है, बट अपने को रेशियो फिक्स्ड गम का और वाटर का उतना यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे वो अनस्टेबल नहीं हो जाए, इसलिए अपने को एक ब्लेंड ऑफ फिक्स्ड ऑयल ऐड करना पड़ता है। वो मोस्टली अराचीज ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड एलमंड ऑयल का होता है। इससे क्या होता है कि जो एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल है उसको एटलीस्ट अपन 20% तक ले जाते हैं, जिससे जो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाएगा। फिर है ट्रेगागेंथ कंटेनिंग इमल्शन, यानी कि वो इमल्शन जिसके अंदर अपन ट्रेगागेंथ एज अ नेचुरल गम ऐड कर रहे हैं। ये मोस्टली अकेशा के लिए साथ यूज़ किया जाता है, इसको अकेला अपन यूज़ करते नहीं है, ये मोस्टली विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है लिक्विड पैराफिन इमल्शन के अंदर, इसके अंदर अपन ट्रेगागेंथ को यूज़ करते हैं। फिर है आयरिस मॉस, आयरिस मॉस मोस्टली एक सीवीड है, इसको म्यूसलेज जो है वो अपन यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कोड लीवर ऑयल इमल्शन। इनके सबके बायोलॉजिकल सोर्स और ये मैंने आपको पहले बता रखे हैं, आप उस स्लाइड में या वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डायग्राम है हैंड होमोजेनाइजर के और सिल्वर्सन होमोजेनाइजर के। हैंड होमोजेनाइजर में आप देखोगे तो यहाँ पे होपर है, यहाँ पे हैंडल है, जैसे आप इमल्शन को इसके अंदर डालोगे और हैंडल से रोटेट करोगे तो फाइन माइक्रो इसमें से निकलेगी ऑरिफाइस के थ्रू। और वहीं अगर अपन सिल्वर्सन होमोजेनाइजर की बात करते हैं तो इसमें स्पीड मॉनिटर होता है, स्पीड कंट्रोलर होता है, पावर स्विच होता है, ड्राइव शाफ्ट होती है, बेस होगा, सपोर्टिंग स्टैंड होगा, बीम होगा और इसके अंदर एक सिव भी होगी। अब सिंपल यहाँ से अपने जाएगा और जो छोटी छोटी ऑरिफाइसेस है या फिर मैशेस हैं यहाँ से निकलकर स्मॉल ग्लोब्यूल्स के रूप में बाहर निकल जाएगा और एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो पार्टिकल का साइज है वो स्मॉल हो जाएगा। फिर हैं दूसरे, जैसे कि इमल्शन कंटेनिंग गम सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि वो इमल्शन जहाँ पे अपन गम सब्स्टिट्यूट का यूज़ करते हैं। मोस्टली जो गम सब्स्टिट्यूट हैं वो अपन सेल्यूलोज डेरिवेटिव या सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड लेते हैं, या मिथाइल सेल्यूलोज यहाँ पे एक एग्जांपल है। फिर है इमल्शन कंटेनिंग सोप, यानी कि अगर अपने को इमल्सिफाइंग एजेंट सोप के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो एक तो अपन जो सॉफ्ट सोप से प्रिपेयर होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्ट सोप का मोस्टली जो एक फिक्स प्रपोर्शन अपन यूज़ करते हैं, 10% तो तब यूज़ करते हैं जब फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल अपन ले रहे हैं और 20% तब यूज़ करते हैं जब अपन फैट ले रहे हैं। बी है सोप इमल्शन इन विच सोप इज फॉर्म्ड बाय केमिकल इंट्रैक्शन। कभी कभार क्या होता है कि सोप है जो कि केमिकल इंट्रैक्शन से बनता है, बट कुछ कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री फैटी एसिड से उनमें नहीं होता है, तो इमल्सिफिकेशन उसमें हो नहीं पाती, इसलिए अपने को उसमें अलग से फ्री फैटी एसिड्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि लिक्विड पैराफिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल। यहाँ पे ऐड करने के मेथड्स हैं, एक तो सिंपल एडमिक्सचर मेथड है, इसके अंदर अपन सीधे ही फ्री फैटी एसिड्स मिक्स करके उसको विगरसली शेक कर देंगे जब तक कि क्रीम ना बने। दूसरा है कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये मोस्टली W/O टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के यूज़ किए जाते हैं, इसके अंदर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। फिर है ऑर्गेनिक सोप इमल्शन, इसके अंदर एक एग्जांपल है ट्राई इथोलामीन, ये मोस्टली ग्लिसरीन को रिसेंबल करता है जो कि विस्कोसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। जब भी इसको फैटी एसिड के साथ ऐड किया जाता है ये सॉल्ट बना लेता है। फिर है इमल्शन कंटेनिंग सेपोनिन, सेपोनिन मोस्टली फॉर्म क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि क्वालिया लिक्विड एक्सट्रैक्ट एंड टिंचर ऑफ सिनेगा, जो कि मोस्टली एक्सपेक्टोरेंट या फिर ब्रोंकेटाइटिस में काम आते हैं। विच लोअर द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन ऑयल एंड एक्वस फेज एंड हेल्प टू डिस्पर्स द स्मॉलर ग्लोब्यूल इनटू डिस्पर्शन मीडियम लाइक वाटर, यानी कि ये क्या करते हैं इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करेंगे और वैसे सोप लाइक प्रॉपर्टी है, सरफेस एक्टिव एजेंट लाइक प्रॉपर्टी है और सिस्टम को मिसिबल करने में हेल्प करेंगे। फिर है इमल्शन कंटेनिंग स्टार्च, यानी कि स्टार्च एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसका मोस्टली म्यूसिलेज यूज़ किया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। सच एज सिर्फ स्टार्च अपन ऐड नहीं करते क्योंकि उन टाइप ऑफ इमल्शन में क्रैक्स आ जाते हैं। उसके अलावा जो स्टार्च है वो एनिमास के अंदर यूज़ किया जाता है टू इवेक्यूएट द बाउल।
फिर है इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल वैक्स लाइक बीज वैक्स है, इनको भी अपन इमल्शन में यूज़ कर सकते हैं। और है इमल्शन कंटेनिंग सिंथेटिक वैक्स। सिंथेटिक वैक्स यानी कि जो मॉडिफाइड हैं लाइक इमल्सीफाइंग वैक्स, ये मोस्टली O/W टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के काम में ली जाती है। I hope you like and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.